भविष्यवक्ताओं ने पहले ही, यशाह ने, इर्मिया ने, भविष्यवक्ता एजकल ने, सारी बातें पहले से ही परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा पहले से ही कह चुकी। जैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन, आने के, जन्म की बातें पहले से ही यशाह ने भविष्यवाणी करके बता चुका था। और ये बात सत्य है कि सब बातों को पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं ने पहले से ही हर एक बात का आगमन किया था। और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। हाँ प्रभु, एक एक बात जो सच में वचन को समझता है और वचन को अपने जीवन में लागू करता है, उसके लिए प्रभु हम कह सकते हैं कि प्रेरितों की एक एक बात जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर सीखा था और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को जाना था और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया था, वही लोग प्रेरितों की बातों को हम स्मरण करते हैं कि प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण कर जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हाँ मेरे प्रभु, उनकी अभिलाषाएं ठट्ठा करने की है। वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर क्यों अपने आप को कंगाल और दीन बनाया, क्यों कलवरी क्रूस पे बलिदान हुआ, क्यों उसने अपना लहू बहाया, क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को मानव बनकर आना पड़ा। ये लोग नहीं जानते प्रभु के उद्धार को। ये आने वाले लोग जो नाश होने के लिए है, प्रभु ने इनकी मंडली को अलग रखा है और यही लोग हैं जो ठट्ठा करते हैं और अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलते हैं और कहते हैं उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई। तुम तो बड़ा कहते थे वो आने वाला है, आने वाला है, अभी तक तो आया नहीं, अब तुम्हारी बातें कहाँ गई। वो हंसी ठट्ठा करते हैं क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। जितने लोग प्रभु में विश्वास किए हैं, मूसा से यूहन्ना तक के नबियों ने, वो सो गए और जैसा उस समय चल रहा था आज भी वही परिस्थिति दिखाई देती है। इसीलिए ये लोग विश्वास करने से, अपने जीवन को बदलने से ये इनकार करते हैं और ठट्ठा करते हैं क्योंकि इनको लगता है सब कुछ तो वैसा ही है, क्या नया है, नया तो कुछ नहीं है। जो कहते थे बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन वो एक दिन आने वाला है, वो न्याय का दिन एक दिन आएगा जिस दिन ये छाती पीटेंगे। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ये बातें वे भूल गए कि कैसे आकाश को प्रभु ने चादर के समान परमेश्वर ने तान के रखा है और आकाश तो मिट नहीं गया, तारे तो मिट नहीं गए, जल पृथ्वी से जो अलग प्रभु ने किया, जल को अलग किया, स्थल को, भूमि को अलग किया, क्या ये बातें स्थिर नहीं है जो परमेश्वर ने अपने मुख के वचन से कहा। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। नूह के समय की बातें यहाँ याद कर रहा है पतरस कि जब जल प्रलय होना था, प्रभु ने अपने नूह पर भेद प्रकट किया था और नूह ने वो सारी बातें उन दिनों के लोगों को बताया था कि बारिश होने वाली है और सारा संसार डूब जाएगा अगर तुम अपने पाप से ना फिरो, अगर परमेश्वर की शरण में ना हो तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। वे लोग नूह को ठट्टों में उड़ाते थे, नूह को पागल कहते थे। 120 बरस तक नूह जहाज बनाता रहा और नूह जहाज बना चुका। ये बात प्रभु ने जो स्पष्ट करी थी उस समय को पतरस याद करते हुए कह रहा है, क्या प्रभु ने अपने वचन को पूरा नहीं किया। प्रभु नहीं चाहते कि संसार का नाश हो जाए
क्योंकि बड़े प्यार से प्रभु ने बनाया है। सृष्टि की उत्पत्ति को जब हम देखते हैं, कितने सुंदर तरीके से प्रभु ने सृष्टि को बनाया। एक एक बात को प्रभु ने किसी से ना पूछा, न किसी से सलाह मांगी, न किसी की सहायता ली। सारे संसार को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रभु ने तैयार किया और इस सृष्टि का निर्माण किया। तो एक मालिक क्या अपने बनाए हुए हाथ के चीज को नष्ट करेगा? कभी नहीं करता। उससे बढ़कर परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि हर एक आत्मा उद्धार पाए। यहाँ पर पतरस यही बता रहे हैं कि उस जल प्रलय में जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था नूह के समय, वो सब जल में डूबकर नष्ट हो गए। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अभी भी वक्त है। वर्तमान समय में भी प्रभु ने समय दिया है कि अब तो भी बदल जाओ, अब तो भी प्रभु के चरणों में आ जाओ। एक पिता क्या चाहता है? मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। वो कितना लाड़ प्यार करता है। उसके पाप फिर स्मरण नहीं करूंगा कहता है। लेकिन संसार ने हट्टी मन को परमेश्वर से दूर कर दिया और प्रभु ने ऐसे भक्तिहीन मनुष्यों के लिए न्याय का दिन रखा है, जो ऐसे दिन को नष्ट होने के लिए, अपने जीवन को आग में झोंक देने के लिए हट्टी हो गए हैं। इसलिए पतरस कह रहे हैं कि पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। वो एक दिन आएगा जिस दिन न्याय का होगा। परमेश्वर न्याय के दिन इस सारी संसार को नष्ट करेगा और फिर से नई सृष्टि का परमेश्वर उत्पन्न करेंगे। फिर से नई सृष्टि बनेगी। ये प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में पहले ही बता चुका है। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। यहाँ के 1000 दिन प्रभु के दृष्टि में एक दिन। कितनी बड़ी दया किया प्रभु ने कि अपने लिए 1000 दिन को एक दिन, अपने 1000 दिन को उन्होंने स्वीकार किया कि इस 1000 दिन के अंदर तो कितनी आत्माएं बच जाए। इस 1000 दिन के अंदर जो मेरा एक दिन है, प्रभु ने गिनती में भी कितनी बड़ी दया किया। अगर एक एक दिन की प्रभु अपने हाथ में लेखा रखता तो आज तक ये संसार नष्ट हो गया होता और कितनी आत्माएं नासू हो गई होती जो परमेश्वर के उद्धार से वंचित होती। इसलिए पतरस ने कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कितना दयालु परमेश्वर आपका मन है। एक एक आत्मा के लिए आप रुके हैं कि अभी ये आत्मा, इसका उद्धार होना है, अभी इस आत्मा का उद्धार होना है, अभी वो आत्मा बाकी है, अभी उस आत्मा का चुनाव मैंने किया था, अभी तक उसका समय उद्धार का नहीं आया है। इसलिए आपने अपने मन में धीरज धरा है और नहीं चाहते कि किसी का नाश हो। हर एक को मौका आप दे रहे हैं ताकि न्याय के दिन में ये ना कहने पाए कि हमने तो जाना ही नहीं, प्रभु यीशु उद्धार करता है, हमको पता ही नहीं था। प्रभु ने 1000 दिन का एक दिन स्वीकार किया ताकि तुमको अवसर मिले। और आज हम देखते हैं प्रभु, वो समय में तो इंटरनेट नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थी। आपने इसका भी आविष्कार होने दिया ताकि तुम्हारे पास मनुष्य जो झूठा है वो झूठी को गढ़ता है, उसकी कल्पनाएं झूठी होती। हमने तो सुना ही नहीं, लेकिन आपने आज इतना सुसमाचार का प्रसार करने के लिए बहुत सारी भौतिक वस्तुओं का प्रसाधन किया है और इस भौतिक वस्तुओं में बहुत जगह सुसमाचार का प्रचार पहुंच चुका है। जंगल से जंगल तक आवाज आपकी पहुंच चुकी है और बहुत से लोग उद्धार पा चुके हैं। इसलिए प्रभु
हम धन्यवाद देते हैं कि आपने समय पर हमारा उद्धार कर दिया है। और इतने ऐसे जो कोई बच्चे हैं, जैसे अभी हमारे बच्चे आपके वचन से दूर है, उद्धार से दूर है, इनके लिए भी आपने समय रखा है कि अब तो भी मन फिराओ, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर का न्याय होगा और उस दिन तुम छाती पीटोगे, क्योंकि प्रभु ने बहुत समय दिया है उद्धार के करीब आने के लिए। मनुष्य का न्याय करेगा, मनुष्य का न्याय ही तो करेगा, और किसका करेगा? यही तो समय दिया है मनुष्य को प्रभु ने। और लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जितना प्रभु ने सुंदरता से इस पृथ्वी को बनाया है, इस मनुष्य की, जैसे नूह के समय में मनुष्यों की दुष्टता के कारण प्रभु को नाश करना पड़ा और वे लोग केवल 8 प्राणी बचे, नूह और उसका परिवार, जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जिसने प्रभु के वचन को सुना और बड़े भय के साथ प्रभु की आज्ञा को मानकर जहाज बनाया। आज ये लोग नहीं जान रहे, प्रभु इन सारी सृष्टि का एक दिन नाश कर देगा और वो दिन चोर के समान प्रभु के आने का होगा। कोई नहीं जानेगा। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन सिर्फ मेरे पिता को पता है कि वो दिन कब होगा, जब मेरा आगमन होगा। मेरे प्रभु, इसलिए चौकस रहो, सावधान रहो, कहा प्रभु ने। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम्हारा मन खुमार ना हो जाए, तुम भटक ना जाओ, उद्धार में बने रहो। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने जीवित रहते ही कह चुका था। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? हमें कैसा होना चाहिए? हमारा चाल चलन, हम अपने आप को जांचे कि हमारा जीवन क्या प्रभु से अलग है? क्या हम प्रभु के सामने अपने आप को बड़ा डरते और भय के साथ आते हैं? क्या हम प्रभु के सामने अपने आप को दीन करते हैं? क्या हमारे जीवन में अभी भी हम दो जीते रीति से चलते हैं, इधर भी और उधर भी? ये सब पतरस ने कहा, अपने चाल चलन को और अपनी भक्ति को, अपने जीवन को कैसे होना चाहिए। मनुष्य अपने चाल चलन को जान ले और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तो वो दिन आएगा वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। उन दिनों में पतरस ने बताया, लेकिन आज हम कह सकते हैं, प्रभु जो चिन्ह आपने बताए थे, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह भूडोल होंगे, वो सब बातें हम देख रहे प्रभु। अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाएगा। लोग भाई भाई को कत्ल करने से नहीं डर रहे, धन के पीछे भाग रहे। उनका मकसद केवल धन है। अरे धन क्या लेकर जाओगे? नहीं, ये यही पड़ा रहेगा। अपने हाथ को गंदा क्यों करना? उस लहू से अपने हाथ को क्यों धोना? प्रभु के वचन के अनुसार चलने से हमारा जीवन प्रभु के चरणों में बच जाएगा और ये सारी जितनी सृष्टि को प्रभु ने बनाया है, एक एक करके नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर पतरस यही कह रहे हैं। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास का वो दिन आएगा। हमने सुना, शेर घास खाएगा। शेर जब आज मानव को देखता है, वो खूंखार हो जाता है और मानव का मांस खाता है। लेकिन वो दिन आएगा, नई सृष्टि होगी, नया चांद होगा, नई सूरज होगी। ये सब कुछ प्रभु इस सृष्टि का नाश करने के बाद फिर से नया सृष्टि का आगमन करेगा। यहाँ पर पतरस बता रहे हैं और इसी आशा से हम जीवित हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आने वाले हैं। हमने विश्वास किया है,
प्रभु के आगमन की तैयारी में हम लगे हैं प्रभु। और अधिक हम सीखे, और अधिक हम आपके करीब आए, और अधिक हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार चले। हमारी आपसे यही प्रार्थना है प्रभु। इसलिए जागते और तैयार रहना है कि इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। कब निर्दोष ठहरेंगे, कब हम निष्कलंक ठहरेंगे? जब प्रभु की हम आज्ञा में चलेंगे। प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु का वचन कहता है आज्ञा मानो। 6 दिन काम और काज कर लेना, लेकिन 7वें दिन विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। ये विशेष आज्ञा है प्रभु की। सबसे बड़ी आज्ञा यही है, अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से, परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। ये बातें परमेश्वर के वचन जिसके पास है वो परमेश्वर का भय मानेगा, वो परमेश्वर का आदर करेगा। और यही हमारे जीवन का फल है कि हम निष्कलंक और निर्दोष प्रभु के सामने ठहर सकते हैं। हमें किसी की हत्या नहीं करना। प्रभु ने 10 आज्ञाएं दिया है। चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ताकि हमारा जीवन निष्कलंक रहे। हम पाक और पवित्र और शुद्ध रहकर प्रभु के सामने उपस्थित हो सके। यहाँ पर पतरस हमें यही सिखा रहे हैं। और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच-तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। जैसे हम एक यूट्यूब में देख रहे थे, इनका जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है वही हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है, और वही नूह को नहीं, मूसा को उन्होंने करण अर्जुन कुछ ऐसा बताया था। तो ऐसी बातें ये लोग खींच तान के बिगाड़ कर, और ये सारी मैं तो कभी कभी कल्पना करती हूँ प्रभु में कि ये जितनी बातें ये सब बताते हैं, ये तो हमारे बाइबल की बातें ही बताते हैं। और उस समय ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी, ना ही कोई पंडित था, ना ही कोई कुरान था। ये सब बातें परमेश्वर के वचन को ये लोग खींच खींच के अपने सधाने के लिए ये सारी बातें लिखकर काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी रचे हैं। ये बातें मुझे ऐसा लगता है, और ये हकीकत भी है, क्योंकि हम उस समय के कल्पना में देखें तो साफ साफ प्रभु ने लिखा है कि मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र उस समय प्रभु की आज्ञा कर, जब आदम का निर्माण हुआ, जब परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया और जब वहां से उत्पत्ति हुई, तो तब जब इस्राएलियों ने हारून को बछड़ा बनाया, हारून के साथ मिलकर एक सोने का बछड़ा बनाया, उसकी भक्ति किया, तभी ये उत्पत्ति हुई कि मूर्ति पूजा शुरुआत हुई। लेकिन उससे पहले हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानकर किसी और मूर्ति की पूजा हो रही है। इसलिए मुझे ये सब कुछ काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी और हमारे वचन में से खींच खींच कर प्रभु का वचन इन्होंने अपने धर्म और शास्त्र में लिख लिया है। इसलिए पतरस कहता है, प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से न खो दो। हमें चौकस रहना है, सावधान रहना है। इन अधर्मियों की बात जहां हमसे नहीं पटता, हम उस बात को, टॉपिक को बंद कर देते हैं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की बुराई क्यों सुने? हम क्यों सुने कि उसका मालिक वो है? हम क्यों, अगर हमारे वचन प्रभु का वचन से मेल करता है तो ही हम कहते हैं कि हमारे प्रभु का वचन ये कहता है। इसलिए इन अधर्मियों के भ्रम में फंसकर हम अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से ना खो दे। हमारी संगति अधिकतर इन लोगों के साथ अगर रहे तो हम भटक जाएंगे। जैसे हम देखते हैं वर्धनी को, जैसे हम देखते हैं कंटरा को, और भी लोग हैं, संसार की बातों में जो घुसता है
वो उसका उत्तर नहीं दे सकता। इसीलिए ये भटक जाते हैं और संसार में अधर्मी लोग इन्हें भ्रम में डालकर इनके साथ धोखा करते हैं और ये परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं और नाश होने के लिए अपने जीवन को प्रभु से दूर कर लेते हैं। इसलिए लिखा है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हम प्रभु की, अपने उद्धारकर्ता की पहचान में बढ़ते जाएं। प्रभु की पहचान यही है कि हम संसार की रीति पर ना चले, हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहें। हमारा जीवन संसार का जीवन नहीं है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। हम यही पहचान रखें। आया 13वीं चले गए, आया बर्थडे चले गए, आई शादी चले गए, नहीं। हर बात में जाना जहां जरूरी है, क्योंकि जब हम संसार में जाते हैं संसार की बातों में फंस जाते हैं। इसीलिए हमारा जीवन, हमारा चाल चलन प्रभु को भाए, वही हमारा जीवन हो। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। प्रभु मसीह यीशु नासरी के नाम से आज के वचन के लिए, सिखाने के लिए, पवित्र आत्मा हमसे भेदों को बात करने के लिए, हमारी पूर्ण प्रार्थना होने देने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम जान गए न्याय का दिन एक दिन आएगा। समय लग रहा है क्योंकि प्रभु ने अवसर सभी को दिया है ताकि कोई शिकायत ना करे कि हम तो नहीं जानते थे। प्रभु ने एक एक के लिए समय दिया है। जो मन फिराएगा, जो प्रभु के उद्धार के करीब आएगा, उसका जीवन बच जाएगा। अन्यथा सभी प्रभु ने नाश होने के लिए एक दिन को अंधकार कोठरी रखी है और वही उनका जीवन हमेशा के लिए ना बुझने वाली अनंत आग में डाल दिया जाएगा। ये हम प्रभु आपके वचन से सीख गए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, आदर, गौरव, इज्जत के साथ आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया।